अगला पॉइंट, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमें हमारे पारिणामिक भाव को बताने वाले हैं। संगीता जी। पहले तो हाँ बोलिए। नहीं, दीदी मैं पॉइंट के बारे में बता रही थी कि 5 पॉइंट है वो। अच्छा ठीक है। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमें हमारे पारिणामिक भाव को बताने वाले हैं। नेक्स्ट लिखिए, पारिणामिक भाव में ही हमें अहम करने योग्य है। पारिणामिक भाव में ही हमें अहम करने योग्य है। अहम, अहम, अहम मतलब मैं पना। नेक्स्ट, पारिणामिक भाव में कभी कर्मों का उदय, कर्मों का उदय, बाह्य संयोग, राग आदि कभी भी प्रवेश नहीं करता है। दीदी इसको एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा। हाँ, पारिणामिक भाव में कभी कर्मों का उदय, बाहरी संयोग, राग आदि कभी भी प्रवेश नहीं करता। दीदी एक बार 6th पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट चला गया था। 6th कौन सा है? 1 2 ये 3। चल दीदी रहा ये है वाला दीदी। सच्चे हाँ संगीता जी आप बोल दीजिए। परिणाम। इसके पहले दीदी। दीदी इससे पहले वाला परिणाम में भाव भी जिसमें अहम बोला था। हाँ, पारिणामिक भाव में ही अहम करने योग्य है। हो गया। और अब एक बार 4th पॉइंट भी दीदी, एक बार 4th पॉइंट भी परिणामिक भाव से अनजान बनने के कारण ही। यह जीव अभी तक भटक रहा है। अच्छा ठीक है दीदी। अभी ये लिख लिया ना आपने, संयोग राग वाला। इसके बाद लिखिए, ठीक। पारिणामिक भाव के आश्रय से ही, पारिणामिक भाव के आश्रय से ही निराकुल रूप सच्चा सुख प्राप्त होता है। अगला लिखिए, पारिणामिक भाव तीन लोक के सभी पदार्थों में तीन लोक के सभी पदार्थों में अनुपम है। अंतिम, जैसा पारिणामिक भाव सिद्धों के पास है, वैसा ही पारिणामिक भाव हमारे पास भी है।
है ना। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, ये पारिणामिक भाव के बारे जी में जो पूरी चर्चा है ना। इसको अपन एक बार देख लेते हैं बिल्कुल सरसरी निगाह से, वैसे तो आपको सबको समझ में आ गया है। पारिणामिक भाव, पहला पॉइंट है पारिणामिक भाव हमारा निस्वभाव है। यदि यही हमें मतलब इसे ही सहज स्वभाव भी कहते हैं। पारिणामिक भाव जो सहज स्वभाव है हमारा, उसे ही पारिणामिक भाव कहते हैं। परिणाम से जो हो वह पारिणामिक भाव है। अब पारिणामिक भाव और परिणाम से जो हो मतलब जिस द्रव्य में परिणमन भी हो वह पारिणामिक भाव है। यहाँ पर परिणमन को पारिणामिक भाव नहीं कहा, लेकिन जिस द्रव्य में परिणमन हो ऐसा वह पारिणामिक भाव, मतलब जो परिणमन भी जिसके आश्रय से है ऐसा वह पारिणामिक भाव। फिर इसका लक्षण क्या है, तो सहज चेतना भाव इसका लक्षण है, मतलब ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना भाव है वह सहज चैतन्य इसका लक्षण है। और यही पारिणामिक भाव है जिसको हम जानते नहीं है, इसीलिए हम संसार में अनादि से भटक रहे हैं। केवल एक यही कारण है कि इसको जाने बिना ही हम संसार में अभी जितनी भी हमने देखो छड़ाला में भी जो भी कथाएं पढ़ी है, हम पहली ढाल में पढ़ा, हम यहाँ घूमे वहां घूमे, निगोद में रहे, ये रहे, फिर एकेंद्री बने, ऐसा ये सब जो कथा आती वो। और फिर दूसरी ढाल में ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ये हमने समझा। तो मिथ्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, यही मिथ्यात्व है। और अपने स्वरूप को नहीं पहचानना अर्थात इस पारिणामिक भाव को नहीं पहचानना, यही मिथ्यात्व है, इसीलिए हम अनादि से भटक रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पारिणामिक भाव में ही अहम करना चाहिए। अहम अर्थात श्रद्धा, अर्थात मेंपना। श्रद्धा का कार्य होता है अहम। तो वह जिस भी चीज को ज्ञान यथार्थ जानता है उसे उसमें वह अहम कर लेती है। अभी शरीर में अहम करके बैठी है वही श्रद्धा। तो श्रद्धा कब सच्ची होगी, कि जब पारिणामिक भाव में अहम करेगी तब सच्चा श्रद्धा सच्ची होगी। और पारिणामिक भाव कैसा है कि इसमें कभी भी कर्मों का उदय, संयोग, राग आदि ये सब तो प्रवेश भी नहीं करते। जब राग ही प्रवेश नहीं करता तो कर्मों का उदय, शरीर, ये सब कहाँ से प्रवेश करेंगे। ऐसा परम राग प्रूफ तत्व जिसे कहते हैं, ऐसा ये पारिणामिक भाव है। फिर पारिणामिक भाव के आश्रय से ही निराकुल सच्चा सुख प्राप्त होता है। ऐसा सुख, कौन सा सुख, यथा तथा शिव परिणय, जिसमें हम अनंत काल तक के लिए रह सकते हैं। ऐसा सुख किससे प्राप्त होगा, पारिणामिक भाव के द्वारा ही वह सुख प्राप्त होगा। और पारिणामिक भाव तीन लोक के सभी पदार्थों में अनुपम है। इसकी उपमा नहीं दी जा सकती कि ऐसा है पारिणामिक भाव। समुद्र के समान है और सूर्य के समान है, चंद्रमा के समान है, ऐसी कोई भी उपमा नहीं दे सकते। दर्शन पाठ में हम पढ़ते हैं ना, पारस सम जस कहूं आप सम करे न परतन, वारिधि समगुण कहूं खार में कौन भलप्पन। ऐसी तीन चार चीजें आती है उसमें। मतलब मैं आपको हे पार्शनाथ हे भगवान, आपको मैं पारस के समान कहूं, तो जो पारस जो पत्थर है वह लोहे को तो सोना बना देता है ना, लेकिन लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता, सोने को पारस पत्थर नहीं बना पाता। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप जैसे हैं भगवान, आप हमें वैसा का वैसा ही बना देते हैं। ये अंतर है। तो इसलिए मैं आपको पारस पत्थर की उपमा भी नहीं दे सकता। ये बात पारिणामिक भाव के लिए भी लागू पड़ती है। ऐसा अनुपम है कि उसको हम पारस के समान नहीं कह सकते, उसको हम समुद्र के समान नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र में तो खारापन भी है। केवल अच्छा ही हो ऐसा नहीं है, समुद्र उसमें खारापन भी है। चंद्रमा के समान क्यों नहीं कह सकते, कलंकित तो मूरत मानी, क्योंकि चंद्रमा में भी कलंक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पारिणामिक भाव में कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक पारिणामिक भाव है। और एक और आता है सूर्य कांति कांति क्या है वो, सूरसम कहूं तपत दुखदायक प्राणी। यदि ये कहूं कि मैं इस पारिणामिक भाव की कांति सूर्य के समान है, तो वह उपमा भी देने योग्य नहीं है। क्यों, क्योंकि सूरज से तो तपन होती है। आजकल तो सूरज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अरे फिर सूरज आ गया,
सुबह से सूरज आ गया, 7 बजे से सूरज आ गया, है ना। ये तो अभी अपना वर्तमान का अनुभव है कि हमें सूरज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि तपत दुखदायक प्राणी, सूरज की किरणें हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करती है वो? शरीर को तपा देती है, उससे दुख होता है। तो आपको मैं सूरज के पारिणामिक भाव को सूर्य की उपमा भी नहीं दे सकते, सूर्य से ज्यादा अच्छी और उपमा क्या होगी। लेकिन सबसे अच्छी जो उपमा है सूर्य, उसके वह भी नहीं दी जा सकती पारिणामिक भाव के लिए, क्योंकि सूर्य तो दुखी भी करता है जीवों को, लेकिन पारिणामिक भाव तो निराकुल सुख प्रदान करता है। तो ऐसा अनुपम पदार्थ है यह पारिणामिक भाव। जैसा परिणामी भाव, अब अभी ये तो अपन ने कल भजन में भी समझा था, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत वैसा घट में जाना, अब हम आत्म को पहचाना, और जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। ऐसा पारिणामिक भाव है। तो निगोदी जीव, निगोदिया जीव हो, वह हो, या मनुष्य का गति का जीव हो, या सिद्ध भगवान का जीव हो, किसी के भी पारिणामिक भाव में कोई भी अंतर नहीं है, सबका पारिणामिक भाव एक समान ही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए, ये हमने पारिणामिक भाव की बात की कि पारिणामिक भाव कैसा है। अब जो 5 भाव हैं ये, उसमें हमने ये तो लिखा था, ये तो कल समझा था कि किस जीव को कौन सा भाव होता है ना। ये समझ में आ गया होगा सबको। भाई देखो, ऐसा है, रिवाइज तो करना पड़ेगा आप, थोड़ा सा विषय कठिन है, तो पाठशाला के बाद आप एक बार रिवाइज किया कीजिए उसको, और उसमें जो कुछ मिलती जुलती बातें लगती है, पर उसका अंतर समझिए। अभी इसमें देखो किस जीव को कौन सा भाव होता है, इसमें जीव की बात बताना है कि किस जीव को कौन सा भाव होता है। औपशमिक भाव किस जीव को होता है, क्षायिक भाव किस जीव को होता है, क्षायोपशमिक भाव किस जीव को होता है, पारिणामिक भाव किस जीव को होता है, ये हमें हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। तो वो आप घर पर ही रिवाइज करना, ठीक है। अभी उसको अपन न तो पूछ रही हूँ मैं, और न ही मैं बता रही हूँ, आपको खुद को रिवाइज करना है जो पढ़ा है आपने। अब हमने ये देखा था कि किस भाव से क्या होता है और किस भाव से क्या नहीं होता, इसके पॉइंट्स लिखे थे हमने। पांच पांच पॉइंट है दोनों के, तो शायद मैंने एक पॉइंट तो लिखा दिए थे, मुझे ध्यान नहीं कि कौन से लिखवाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, आप इशारा कर दीजिएगा अगर आपने वो लिखे हो तो। किस भाव से क्या होता है? धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है, लिखा दिया? जी हाँ। ठीक है, तो फिर किस भाव से क्या नहीं होता, ये लिखा है? ये लिखा है कि नहीं? नहीं, ये नहीं लिखा दीदी। ये नहीं लिखा तो ये लिखे। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता। क्षायिक भाव के बिना क्षायिक सम्यक्त्वी, क्षायिक चारित्री तथा केवली नहीं होते। दीदी ये सब पॉइंट्स आपने लिखवा दिए हैं? यही तो पूछा था मैंने कि ये लिखवाएं कि नहीं, किस भाव। हाँ नहीं, ये सारे लिखवा दी, ये सारे लिखवा दिए आपने, 4 पॉइंट्स लिखवाए थे। 4 नहीं 5। हाँ हाँ, ये लिखवा दिए हैं सारे आपने। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, छायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता, छद्मस्त का अर्थ है छद्म में रहने वाला, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी सहित जो जीव है वह छद्मस्त है। शायिक भाव के बिना शायिक सम्यक्ति चारित्री तथा केवली नहीं होते, छायिक भाव के बिना मोक्ष नहीं होता, और औदयिक भाव के बिना कोई भी संसारी नहीं होता।
संसार में सारे जीव आ गए, मिथ्या दृष्टि से लेकर अनंत परमेष्टि तक को औदैहिक भाव है, और परिणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य नहीं होता, कोई भी जीव नहीं होता। ठीक है, ये सारे आपने लिखवा किस दिए भाव दीदी। से क्या होता है, किस भाव से क्या नहीं होता, ये दोनों मतलब आप हाँ लिख जी। सकते हैं। ठीक है, जी। अब ये 5 भाव क्या बतलाते हैं, ये एक शॉर्ट में आप लिख लीजिए 2 मिनट में, फिर हमारा समय हो गया है। जी। हाँ, उसके पहले एक जीव के कितने भाव हो सकते हैं, ये प्रश्न लिखिए आप। एक जीव के कितने भाव हो सकते हैं। उत्तर लिखिए, एक जीव को अधिक से अधिक 5 भाव और एक को कम से कम 2 भाव हो सकते हैं। अधिक से अधिक 5 भाव और कम से कम 2 भाव हो सकते हैं। दीदी उन दो भावों में कौन से भाव आएंगे? हाँ हाँ, यही तो होमवर्क है आपका, ये आपको पता करके आना है। अच्छा, कम से कम 2 ठीक है। और 5, अधिक से अधिक 5 में अधिक से अधिक 5 तो पांचों भाव हो गए। किसको होंगे, ये भी पता करके आना है आप। ठीक है, ये दोनों, ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये 5 भाव क्या बतलाते हैं, अब ये तो अच्छा, अपनी अब कक्षा तो मंडे को लगने वाली है सीधा। ठीक है, मंडे को ये शॉर्ट में ले लेंगे, होमवर्क भी सुन लेंगे आपका, और फिर ये 5 भाव क्या बतलाते हैं ये बताकर ये हमारा टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हमारा फिर कौन सा टॉपिक आने वाला है ना, 7 ये हो जाएंगे, उपयोग का टॉपिक आएगा है ना। जो जीवादि 7 तत्व हैं उनका लक्षण क्या है, वो उसके बारे में चर्चा पूरी चलने वाली है आगे अपनी, है ना। मंडे को ये आपका मतलब नया टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। इस संबंधी जी। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो मंडे को आप पूछ सकते हैं, अंतिम अवसर रहेगा आपके लिए। 5 भाव संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो। हाँ, अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या, हैंड रेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। हाँ विमलेश जी बोलिए। दीदी ये जो ये कर्मों की बताए ना दीदी आपने पांचों भावों को, ये मुझे घातिया घातिया कर्मों में जैसे घटित कराया ना, ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं है दीदी, मैं बोल रही थी कि ग्रुप में डाल देंगे कोई। हाँ, जिसने भी नोट्स बनाया वो ग्रुप में जरूर डाल दीजिए भाई, भाई रोज रोज ये बात बोलना नहीं पड़े। आप लोग आपस में डिसाइड कर लिया कीजिए कि कौन बनाएगा, मतलब कौन दीदी डालेगा मेरी इस आज बार नोट। ना तबीयत ज्यादा खराब रही ना बीच में, तो मेरी क्लास हो नहीं पाई बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो नोट्स तो सबको डालना ही है। हाँ अभिलाषा जी तो बोलिए। जी, ये कर्मों दीदी की इसको अपेक्षा होता है ना, कितने भाव कम से कम हो सकते हैं, तो इसमें पारिणामिक भाव तो हमेशा सब में रहता है और एक भाव और हो जाएगा, अभी नहीं यही होमवर्क, रहेगा औदैहिक आप ना। भाव होमवर्क की होगा। चर्चा यहाँ पे क्यों करते हैं, सबको समझने दीजिए, सबको करने दीजिए होमवर्क। संगीता जी बोलिए। हाँ जय जय दीदी, जब आप ये लिखवा रहे थे ना कि औपसमिक भाव संबंध निद्रा तत्व है, औदैहिक भाव आश्रवन तत्व है, पारिणामिक भाव जीव तत्व, तो आपने छायोपसमिक भाव का क्या बोला था, वो मैं लिख नहीं पाई थी। भाई जो नोट्स डालेगा ना उसमें से देखकर लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये तो फिर ऐसे तो सब जो जो लिख नहीं पाया उनके लिए वापस एक क्लास चलानी पड़ेगी, बहुत समय हो जाएगा फिर तो। जो नोट्स डलते हैं ठीक है। ना ग्रुप में उसमें से आप देखकर कंप्लीट कर लिया कीजिए। चलिए,
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय। जय सभी जिनेंद्र, को जय जिनेंद्र। मैडम रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, मैडम रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है कहीं। रिकॉर्डिंग डालेंगे अभी। जय जिनेंद्र।